गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में उदाहरण नंबर 11 बताने चल रहा हूं। आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 11 में कहा क्या गया है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, उदाहरण नंबर 11 में लिखा गया है, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उदाहरण नंबर 11, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये आपका फलन दिया गया है x + 2 यदि x इज लेस देन 1, 0 है यदि x बराबर 1, x - 2 है यदि x इज ग्रेटर देन 1। जैसा कि बच्चों हमने आप लोगों को उदाहरण नंबर 10 बताया था, सेम वैसे ही इसको भी हल करना है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर काम है, क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्यूशन आपका लिखना शुरू करते हैं। ठीक, इसमें वही काम कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं माना वह वास्तविक संख्या c है, क्योंकि इसमें कहा है, देखो x इज लेस देन 1। एक बार तो x क्या कहा गया है, 1 से कम। जब x 1 से कम है तो हमें इस फलन को लेना है, और जब x 1 से ज्यादा है तो हमें इस फलन को चूज करना है। तो आइए सबसे पहले मैं मान लेता हूं x कौन है। मैं मान लेता हूं माना वह वास्तविक संख्या c है, माना वह वास्तविक संख्या c है। संख्या c है। ध्यान देना, सबसे पहला केस, जैसे उसमें हमने 3 केस लिए थे वैसे इसमें भी 3 केस लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, आपका केस फर्स्ट है। ठीक, केस नंबर फर्स्ट में करते क्या है, केस नंबर फर्स्ट में लेंगे जब x इज लेस देन 1, जब x 1 से कम हो, अर्थात c इज लेस देन 1। अब यहां पर काम क्या करते हैं, जैसे वहां पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट काउंट किया था, वह राइट हैंड लिमिट फलन का मान वैसे यहां भी काउंट करेंगे। ठीक, आइए तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। यहां पर लिमिट c नेगेटिव लिया जाएगा, डाइट कर रहा हूं। ठीक, तो फलन क्या है, अब ध्यान देना आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट में ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हुआ 1 से कम। तो देखो इसी पर है, ध्यान देना आप लोग, यानी हमने लिया क्या है, मैं मान लेता हूं 1 से कम है, जैसे यहां पर 0 है। ठीक, 1 आपका यहां पर है, 1 आपका यहां पर है। अब यहां पर काम क्या करते हैं, ये देखो इसी कंडीशन पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान मैं निकालूंगा। तो यहां पर ध्यान देना आप लोग, जैसे यहां पर दिया गया है, अब 1 से कम क्या होगा, 0 और 1 के बीच अनंत संख्याएं होंगी, मतलब अनंत, यहां पर इन दोनों के बीच अनंत संख्याएं होंगी। तो मैं काम क्या करता हूं, जैसे मैंने मान लिया एक संख्या a रहा। ठीक, एक संख्या a है आपका, यहां पर मैं ले लेता हूं। ठीक, या 0.1 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए, 0.3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पर 0.1 लिया। अब ध्यान देना, जैसे हम काम क्या करते हैं बेटा, हम मान लेते हैं आपका c यही है, तो c आपका 0.1 अगर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इसे छोटा लेना पड़ेगा, अर्थात 0-0.1 के बीच में। ठीक, लेकिन ध्यान देना हम काउंट इसी पर करेंगे, 1 से कम ना, x इज लेस देन 1, हम 1 से ही कम कर रहे हैं, यानी इसके बीच इधर हम ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं। तो हम काम क्या करते हैं, जैसे c इसको माना तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मतलब इधर हम लेंगे, और राइट हैंड निकालने का मतलब इसके और इसके बीच होगा। तो यही पर ध्यान देना है आप लोगों को, थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट मतलब थोड़ा सा बड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब थोड़ा से कम। ठीक, तो यहां पर काम क्या करते हैं, तो भाई x + 2 लेंगे। जब x + 2 लेंगे यहां पर फलन, तो क्या करते हैं, हटाते हैं तो कितना होगा, c + 2। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, c + 2 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट यहां पर लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा, अर्थात 1 से छोटा ही रहेगा लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट c पॉजिटिव, तो x + 2a लेंगे। ठीक, थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पर हटाइए तो कितना होगा, abc + 2 आएगा। अब फलन का मान देखिए आप लोग, f ऑफ x कितना है, लेते हैं x + 2
ठीक, अर्थात एफ ऑफ सी पर भी ये क्या आएगा, c+2। जैसा कि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका फलन का मान तीनों बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अतः x इज लेस देन 1 पर फलन संतत है, ठीक, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन का मान। ठीक, जरा आप लोग यहाँ पर, मैं साइड में हो गया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ओके है। थोड़ा इसी को हम ऊपर लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी यहाँ लिखते हैं अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फलन का मान। ठीक, अब देखिए बेटा मैंने केस से फर्स्ट में किया, अब केस सेकंड चलते हैं। तो केस सेकंड में जरा हम देखते हैं, यही केस सेकंड आपको ध्यान से देखना होगा। केस सेकंड को आपको ध्यान से समझना होगा। तो केस सेकंड लेते हैं जब x इक्वल टू 1 है, देख लो जब x इक्वल टू 1 है तो फलन का मान 0 है। अब यहीं पर ध्यान देना है आपको, यहां पर लिखेंगे केस सेकंड में जब x इक्वल टू 1 है, अर्थात x का मान कितना है, 1 है। अब यहां पर काम क्या करते हैं, अब यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक, और फलन का मान। ध्यान देना, इसको भी वैसे ही करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, इसको भी वैसे ही करना है, बहुत ही सिंपल है। अब आइए बेटा हम देखते हैं, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इधर देखिए x इक्वल टू 1 है, आपका x इक्वल टू 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम क्या करेंगे, अब जब मैंने x इक्वल टू 1 लिया है तो जरा सोचिए 0 है यहाँ और x कितना है आपका, ये सीधा 1 है, ये आपका x है, ठीक, ये आपका x हो गया। अब जरा सोचो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के मतलब हमें इधर आना पड़ेगा, अर्थात 1 से कम। तो 1 से कम के लिए बेटा हम इसको लेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालना है तो हमें इसका मतलब इसके इधर जाना होगा, ये आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक, अगर क्योंकि हम काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने मतलब 1 से कम, तो 1 से कम के लिए हम इस फलन को चूज करेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बेटा हमें इधर जाना होगा, अर्थात x 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए हम इस फलन को चूज करेंगे, यही आपको ध्यान देना है। तो आइए हम काम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट, ठीक, 1 निगेटिव लिया, देखिए फलन यही लेंगे, अभी मैंने समझाया, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, अब काम क्या करते हैं बेटा, यहां पर लिखेंगे 1, जब यहां पर लिखेंगे 1 + 2 कितना आया 3। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट चलते हैं, तो लिमिट 1 पॉजिटिव, ठीक, तो 1 पॉजिटिव मतलब देख लो 1 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया था 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आपका फलन लिया जाएगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, अर्थात फलन लेंगे x - 2। ठीक, x - 2, तो यहां पर हम लिखते हैं तो 1 - 2 कितना आया, -1 आया। देख सकते हो दोनों बराबर नहीं है। अब यहां पर देखिए आपको पता है, यहां पर देखिए फलन का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, यानी यहां पर 1 पर कितना है फलन का मान, 1 पर फलन का मान, देख रहे हो आप लोग 1 पर फलन का मान 0 है। तो यहां पर मैं लिखूंगा अतः x इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है, अर्थात x इक्वल टू 1 पर फलन असंतत्य है, x इक्वल टू 1 पर फलन असंतत्य है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, इक्वल नहीं है। आते हैं बेटा केस थर्ड आता है, केस थर्ड आपका आ गया, एक केस थर्ड रहा। तो केस थर्ड में काम क्या करते हैं, हम इसको लेंगे, केस थर्ड में लेंगे जब x इज ग्रेटर देन 1, अर्थात c इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो काम क्या करते हैं, अब ध्यान देना बेटा, सारा काम इसी पर काम किया जाएगा। ठीक, अब यहां पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर फलन का मान। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान। यहां पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक, फलन का मान। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर लिखते हैं लिमिट
सी निगेटिव, तो क्या लेंगे x माइनस टू, हटाइए कितना आएगा c माइनस टू आया। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं लिमिट c पॉजिटिव। ठीक, थोड़ा सा बड़ा अर्थात थोड़ा सा बड़ा मतलब यहां पर लेंगे x माइनस टू, तो कितना होगा c माइनस टू, इस पर भी आया। अब फिर चलते हैं फलन का मान देखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका x माइनस टू है, तो यहाँ पर रखते हैं c, एफ ऑफ c बराबर होगा c माइनस टू। देख सकते हो इस पर भी, यानी केस फर्स्ट और केस थर्ड में आपका जो फलन है वो सान्तत्य है, लेकिन केस सेकंड में आपका फलन असांतत्य है। अर्थात हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 पर फलन असांतत्य है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही वही पूछा था, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखो ज्ञात किया है x इक्वल टू 1 पर फलन असांतत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः c इज ग्रेटर देन 1 पर फलन संतत है। ठीक, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन का मान। ठीक, हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी होता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के ही आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।